दोस्तों, इस सरजमीन के नीचे और ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी कीमती चीज़ें पैदा की हैं जो हर इंसान हासिल करना चाहता है। मसलन सोना, चांदी, हीरे वगैरह, जो नकदी के तौर पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं और इनके बदले इंसान अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। कई पुराने मकामात हैं जहाँ ये चीज़ें दफन पाई जाती हैं। जो हमसे पहले इस दुनिया में इंसान थे वो इन्हें इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते गए और नायाब और कीमती चीज़ें पीछे छोड़ गए और आज खोज करके वो चीज़ें आज का इंसान इस्तेमाल कर सकता है। सोना, चांदी और हीरों के अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कीमती हैं। मसलन इंसानी मूर्तियाँ, इंसान के हाथों से तैयार की गई तस्वीरें हैं जो अजायब घरों की जीनत बनती हैं। उस वक्त के मुसव्विर बहुत ही ज्यादा ज़हीन मालूम होते हैं। जब वैली ऑफ किंग के बादशाह तूतनखामून का सोने से भरा महल तलाश किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट खोदा गया ये टूम 3000 साल बाद पहली मर्तबा खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और बादशाह की मम्मी भी मौजूद थी। इसके अंदर मिलने वाला सोना बहुत खालिस और काफी तादाद में मौजूद था और सोने से अलग अलग डिजाइन की नायाब अशिया बनाई गई थी। इसके कुल वजन की बात की जाए तो ये तकरीबन 3000 किलोग्राम से ज्यादा बनता है, जो कि एक टोयोटा सिटी कार जो कि आप लोगों को मार्केट से मिलती है उस जितना वजन है। वैसे तो ये सोना प्राइसलेस है, मगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन आज के पैसों में मिलियंस डॉलर्स में जो है वो बिक सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजिप्ट के लोगों ने ये सोना 3000 साल पहले निकाला कैसे, जबकि अगर आज के दौर में इतनी गहराई से ये सोना निकालना होता तो एक माइनर कंपनी लगती। इसका पता लगाने के लिए थॉमस नामी एक रिसर्चर जो है वो पता लगाने के लिए निकल पड़े और सहरा में वो जगह ढूंढने लगे जहां से ये सोना लाकर बादशाह को बेचा जाता था। अचानक उसे वहां पर एक कुआं नजर आया। ये कुआं खुश्क था और इसको थोड़े फासले पर एक और कुआं नजर आया और पता चला कि वो इजिप्ट के लोग यहाँ से ही महल तक सोना ले जाते थे और कुछ फासले पर उसे पत्थर नजर आए। जब उन पत्थरों को तराशा गया तो पता चला कि सोना इन पत्थरों से निकाला जाता है। दरअसल पत्थरों से सोने के जर्रात निकाले जाते थे जिससे किसी चीज की शक्ल दे दी जाती थी। इस तरीके से उस सोने की जानकारी मिली, उस सोने के बारे में पता चला और इसी तरह एक रिसर्चर अहमद अब्दुल कलीम को 3000 साल पुराना एक टेबल मिला। दोस्तों, ये बेसिकली एक टैबलेट था जो उसके मुताबिक एक तस्वीर को जाहिर करता है। इस टैब में अगर उसे सीधा करके देखा जाए तो हाथ से बनी एक मर्द की तस्वीर जाहिर होती है, जिसके मुंह के नीचे एक बछड़े की तस्वीर भी नुमायां होती है। और इस तस्वीर को पूरे गौर से मुशाहिदा करने के बाद अहमद का कहना है कि यह तस्वीर हजरत मूसा की हो सकती है, जिस पर लोगों ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साबित करने को कहा, जिस पर उन्होंने बछड़े का उनकी तस्वीर के साथ होने का दावा किया, इसलिए कि हजरत मूसा को अल्लाह ने तौरात की तालीम दी, अपने पास बुलाया और 40 दिन तक पहाड़ पर रखा। जब वो वापस आए तो ये देखकर बहुत गमजदा हुए कि उनकी शब रोज मेहनत के बाद और अपनी कौम की हर बात मानने के बाद भी वो बछड़े की पूजा कर रहे थे। तो इस तरह की तस्वीर उस वाक़े की तस्दीक करती है। इसके अलावा इस टैब में मौजूद उस इंसान जिसे अहमद हजरत मूसा कह रहे थे, उसकी सूरत रौबदार है और कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाकई एक ताकतवर और खूबसूरत जिस्म के मालिक थे और उनकी सूरत संजीदा मालूम होती थी और उस तस्वीर को भी वो अपने लिए उतना ही ज्यादा मोअज़्ज़ज़ मानते हैं जितना वो हज़रत मूसा को अपने लिए मानते थे और कहते थे कि ये तस्वीर यही जाहिर करती है। इस तस्वीर को अगर आप लोग देखें, उतनी ही देर हुई है इस तस्वीर को यहाँ पर रहते हुए जितना अरसा पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम के सरदार थे, मगर ये तस्वीर अपने अंदर और भी कई राज छुपाए हुए है। अगर इस टैब को उल्टा करके देखा जाए तो एक और सूरत बनती है जिसकी एक आंख नजर आती है, ऊपर वाले हिस्से में बाल हैं और सर का आधा हिस्सा है। अहमद के मुताबिक ये दज्जाल की तस्वीर है और कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी निशानियां बताई हैं ताकि जब दज्जाल का खुरूज हो, जब वो यहाँ पर निकलना जो है उसका टाइम आ जाए तो लोग उसकी आंख और सर से उसकी पहचान कर सकें और वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अगर वो खुदाई का दावा करता है तो ये याद रखना कि तुम्हारा रब जो है वो नाउज़ बिल्लाह काना नहीं है और दज्जाल के सर के बाल ऐसे होंगे जैसे झाड़ियाँ और टैब में नजर आने वाला बंदा जो है उसके बाल भी एग्जैक्टली वैसे ही दिखाए गए जैसी दज्जाल की निशानियां बताई जाती हैं। दोस्तों, उसकी गर्दन मोटी होगी और उसकी आंख के साथ एक बंदर भी नजर आता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब बनी इसराइल खुदा का कहा ना माना तो अल्लाह ने उस कौम को बंदर बना दिया और 3 दिन बाद उस कौम को ही खत्म कर दिया था।
اور تصویر میں سور بھی دکھائی دیتا تھا، جو یہودیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے یہودیوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو گمراہ کیا، اور دجال بھی اسی طرح جب دنیا میں آئے گا تو فتنہ پھیلائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی لیے دجال کے اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کے آدھے سر کے ساتھ ہی ایک بچھو بھی نمایاں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی باتوں میں آنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جو اس کی پیروی کرے گا وہ قبر میں بچھوؤں کی خوراک بنے گا۔ اور دجال کے ماتھے پر کاف تے رے بھی لکھا ہوگا، جو صرف نیک لوگ ہی پڑھ سکیں گے۔ اب آپ لوگ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ دجال کی آمد کی کچھ نشانیاں بھی تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر تحریر کی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ دجال کے آنے کا وقت کیا ہے، کس وقت دجال کی وہ خروج ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اب دجال آ گیا۔ تو دوستو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی، ان لوگوں کا دنیا میں آنا دجال کے دنیا میں آنے کی پیشگوئی ہوگی ایک قسم کی۔ ہو سکتا ہے دجال پہلے آ جائے، اور قرب قیامت کی ایک معروف نشانی ہے کہ کانا دجال روئے زمین پر ظاہر ہوگا اور پوری دنیا کو اپنے فتنے کی لپیٹ میں لے لے گا۔ دجال کا فتنہ بہت فتین فتنہ ہوگا، وہ لوگوں کو روٹی دکھائے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگیں، جو چیز جنت بنا کر پیش کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگیں۔ دراصل دوزخ اور برباد کر دینے والی وہ چیزیں ہوں گی، جو چیز وہ بدنما کر کے دکھائے گا وہ جنت کی اور کامیاب کرنے والی چیز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ دوستو یہ فرمایا ہے کہ دجال پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے گرد اللہ کے فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے۔ مدینہ المنورہ کے قریب جب وہ پہنچے گا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا، جہاں سے اس کو مقدس و محترم مسجد نبوی نظر آئے گی، اور اس وقت وہ انتہائی بے بسی سے مسجد نبوی کی جانب اشارہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا یہی ہے وہ سفید محل جسے تم احمد کی مسجد کہتے ہو؟ لیکن دجال اس پہاڑ سے آگے نہیں جا سکے گا۔ اس پہاڑ کا نام جبل حبشی ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ میں آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب احد کی زیارت پر جائیں تو یہ پہاڑ احد کے میدان سے نظر آتا ہے، اور اس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس پر سعودی بادشاہوں نے پہلے ہی سے دجال کے لیے محل تیار کیا ہوا ہے۔ غور سے دیکھیں تو اس تصویر میں بھی آپ کو محل کی دیواریں نظر آئیں گی۔ کچھ عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ حرم مدینہ میں شامل ہے، لیکن علماء کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حرم مدینہ میں شامل ہوتا تو اس پر دجال کبھی بھی نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے یہ پھر حرم مدینہ کی حدود سے باہر ہوگا۔ دجال مدینہ کے 7 داخلی راستوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ مدینہ منورہ کی ان 7 راستوں کی تفصیل کبھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر کبھی اللہ پاک کی ذات نے وہاں پر جانے کا موقع دیا تو ضرور ایسا کیا جائے گا۔